चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। रूस और यूक्रेन के बीच जो कन्फ्रंटेशन चल रहा है, आज 19 दिन हो चुके हैं। आगे क्या परिस्थितियां हैं, मैंने आपको बताया था कि 18 दिन से 27 दिन के बीच का समय और टिपिकल होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि वहां पर जो आपस के जो मोर्चे हैं, जो आपस में जो एक दूसरे को मारने के लिए तुले हुए हैं, वो बहुत इंटेंसिफाई हो रहे हैं। आक्रमण एक दूसरे पर बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं और यहां से आगे बहुत परिस्थितियां और विपरीत होंगी। और 27वें दिन के बाद मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। कौन कौन से देश खतरे में हैं और उनमें से भी कौन कौन से शहर ज्यादा खतरे में हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां देख सकते हो आप, डू और डाई, रसा हैज लिमिटेड ऑप्शंस। इसके मतलब यह हो गया कि यहां से रूस के पास बहुत सीमित रास्ते बचे हैं। उसे डू और डाई वाली परिस्थिति से गुजरना है। तो आखिर क्या कर सकता है रूस यहां से, वो मैं आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, क्योंकि यहां मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी क्रम में घटित होता पाया जाता है। चलिए, यहां से रूस के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। पहले भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसीलिए युद्ध करना पड़ा। आगे और ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस है, क्योंकि दुनिया के नाटो कंट्रीज और अमेरिका दोनों ही मिलकर रूस को बर्बाद करना चाहते हैं। खासकर अमेरिका इस अपने एक मुहिम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस उसके सामने आंखें दिखा सके, और चूंकि रूस इस समय एक अग्रगण्य, मैं कहूंगा, है हथियारों के निर्माण में आगे है, लीड कर रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है अमेरिका को, और इसलिए वो इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से रूस को बर्बाद करना चाहता है। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं खुद भी और बाकी देशों से भी लगवा दिए हैं, और रूस के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। उसकी इकोनॉमी अब तबाह हो जाएगी एकदम बुरी तरह से, और अगर कहीं युद्ध भी नहीं जीत पाया तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा रूस का, क्योंकि जो पुतिन हैं उनको एक अपराध के रूप में उन पर मुकदमा चलेगा और बहुत बड़े उनको दंड, मृत्यु दंड ही कहा जाएगा, वो दिया जाएगा। तो इसलिए उसके पास ऑप्शंस बहुत, विकल्प बहुत कम हैं, और वो विकल्प जो है अब आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों तरफ से पुतिन घिरते चले जा रहे हैं। मैंने बताया था कि हाँ, रूस एक बार बहुत उभर के सामने आएगा, हथियार उसके दुनिया में लीड करेंगे। अब सब आपने देखा, वो सब कुछ हुआ, लेकिन अब आर्थिक स्तर पर रूस की कमर टूटने वाली है और आगे वो क्या कर सकता है। तो ध्यान रखिए कि रूस सरेंडर नहीं करेगा, रूस युद्ध बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी नाक की लड़ाई है। और जो नाटो कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे अपना चक्रव्यूह फैला चुके हैं। हर देश में, हर जगह जहां पर भी उनके सेंसिटिव क्षेत्र हैं, वहां उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर दिया इतने दिनों में। बहुत ही वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक युद्ध रणनीति से काम कर रहे हैं, और एक तरह से जिस दिन भी नाटो के साथ संघर्ष शुरू हुआ रूस का, तो आपको पता चलेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी जो थी वो ये थी कि रूस को हर तरफ से घेरना है पहले और तब युद्ध शुरू करना है। तो वो काफी, हमने बताया था, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है अमेरिका, जिसमें बहुत ही प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहा है नाटो के साथ। तो फ्रेंड्स, अमेरिका बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं यूक्रेन में, वो तो रूस को बर्बाद करना चाहता है, उसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है। तो आगे क्या है, अब रूस चारों तरफ से जब घिर रहा है, आर्थिक रूप से वो बहुत बुरी तरह से कमजोर हो रहा है। उसने युद्ध जल्द खत्म करने का एक निश्चय किया था, प्लान किया था कि हम इस युद्ध को 8 दिन में या 10 दिन में समाप्त कर देंगे। वो समाप्त आज तक नहीं हो सका है। अब उसकी जो प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी, वो चरमरा गई है। आर्थिक प्रतिबंध भी बहुत जबरदस्त लग गए हैं, दुनिया से आइसोलेट हो गया है। तो ऐसे में क्या करता है व्यक्ति? तो ऐसे में जो उसके पास खतरनाक हथियार हैं उनका प्रयोग अवश्यंभावी होता जा रहा है। ध्यान रखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, ये वो बता रहा हूं जो लगातार मैंने पीछे भी बताया है और जिसका बहुत लंबे समय से मैंने
रिसर्च करके कूटबद्ध किया हुआ है। अब रूस बुरी तरह से खिसे आएगा, उसके पास विकल्प बहुत कम हैं और वो विकल्प केवल और केवल युद्ध के हैं, क्योंकि अगर आज रसा युद्ध बंद भी कर देता है तो भी उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो तो नहीं हटेंगे। जब वो नहीं हटेंगे इसका मतलब क्या है, उसका युद्ध शुरू रखना या बंद करना इररेलेवेंट है, क्योंकि अमेरिका उसके सैंक्शंस को हटाएगा नहीं। इसका मतलब रूस पे क्या कहेगा, रूस कहेगा कि अब हमें जीतना ही जीतना है और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, हमें नंबर 1 बनना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और तभी दुनिया के देश हमारा परसुएंस करेंगे, हमारे पीछे आएंगे। तो ध्यान रखिए, 27वां दिन मैं बता चुका हूं आपको, यहां से 18वें से 27वें दिन की परिस्थितियां और विकराल होंगी और नाटो भी ताक में है कि किस तरह से हम रूस के साथ संघर्ष को बढ़ाएं। वो रूस को पहले कमजोर करना चाहता है हर तरह से। आर्थिक रूप से सैंक्शंस हो गए तो आर्थिक रूप से अब तंग स्थिति होती जा रही है, आंतरिक रूप से वहां पर विद्रोह बढ़ते चले जा रहे हैं, ये भी वो चाहते थे, वो भी हो रहा है। साथ ही साथ जो वहां की सेना है उसका मोरल जो है उसको डाउन करना चाहते थे, वो भी हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन में कई रूसी सैनिक मारे भी जा रहे हैं, कई सेनापतियों को उन्होंने जो है टर्मिनेट कर दिया है, कई मारे गए हैं, कई ने सरेंडर किया है। तो ये सब जो मोरल है वो भी डाउन हो रहा है रूसी सेना का। यही ये चाहते थे अमेरिकन और नेटो कंट्रीज, वो ही हो रहा है। अब जब ये परिस्थितियां हो रही हैं तो अब रूस और ज्यादा फ्यूरियस होगा और ज्यादा इरिटेट होगा, क्योंकि अगर उसने युद्ध इस जगह पर बंद कर दिया तो दुनिया में उसकी हंसाई भी होगी और उसकी कोई स्थिति नहीं बचेगी इंटरनेशनल लेवल पे। तो ध्यान रखिए कि रूस कोई बड़े हथियार प्रयोग कर सकता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 27वां दिन नहीं आया है। 27वें दिन मैं बोल दूंगा कि हां, यहां से रास्ते बिल्कुल ओपन हो गए हैं। तो वो बहुत खतरनाक हथियार हमें दिखाई दे रहा है कि दुनिया के कई देशों में, खासकर 13 कंट्रीज, 13 जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनमें युद्ध के अलार्म बजते दिखाई दे रहे हैं, बिगुल बजते दिखाई दे रहे हैं, हूटर्स बजते दिखाई दे रहे हैं। उसमें कुछ शहरों के नाम बताई दे रहा हूं, आगे मैं और कुछ आपको शहरों के नाम जरूर बताऊंगा। उसमें वर्सा का नाम आ रहा है, इसके अलावा लंदन, इसके अलावा न्यूयॉर्क, इसके अलावा पेरिस और वियना। ये महत्वपूर्ण जो शहर हैं, मैंने आपको 5 शहर बताए हैं, इनमें हमें अलार्म बजते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यूक्रेन का कीव बहुत जल्दी हमें पतित होता दिखाई दे रहा है। ये 27 डे तक हमें लग रहा है कि काफी हद तक इसको विजयी कर लिया जाएगा और उसके बाद अगर युद्ध नहीं रुकता है तो परिस्थितियां विपरीत होंगी। 27वें दिन तक या तो समझौता हो जाएगा, या तो यूक्रेन सरेंडर कर देगा, या तो कोई शर्तें, कोई इंटरनेशनल, कोई इस तरह का फोर्स बीच में आके समाप्त करा देगा, और नहीं तो वहां से परिस्थितियां बहुत जल्दी ब्लास्ट होंगी। और रूस तो बर्बाद हो ही चुका है अभी तक बहुत हद तक। आगे अगर ये युद्ध जल्दी बंद नहीं हुआ तो और ज्यादा बुरी परिस्थितियां वहां भूखमरी की, गरीबी की, महंगाई की और आंतरिक विद्रोह की बढ़ने वाली है। सेना भी विद्रोह पर आ सकती है, कोई एक गुट, कोई एक छोटा, जो अलग अलग जो हैं गुट लड़ रहे हैं, उनमें से भी वो इस तरह से मॉस्को या जिसको कहते हो रूस के अगेंस्ट वो आ सकते हैं, रेबेलियन जिसको कहते हो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये परिस्थितियां बन रही हैं, इसलिए रूस यहां पर बहुत जबरदस्त गुस्से में आकर, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचेंगे, और तब वो दुनिया के महत्वपूर्ण शहरों पर आक्रमण करेगा और ये एक बड़े युद्ध में बदलने की परिस्थिति दिखाई दे रही है, जहां नाटो और अमेरिका, ध्यान रखिए रूस का जो ध्यान होगा वो अमेरिका को उपदलित करने का होगा, और ज्यादातर आक्रमण आप देखेंगे कि अमेरिका के अगेंस्ट वो करेगा, और उसके कम से कम 7 से 8 शहरों पर एक साथ आक्रमण करने की एक प्लानिंग रूस के द्वारा की जा चुकी है। और ये समझ सकते हो कि वहां 7-8 शहरों को एक साथ निशाना बनाने की परिस्थितियां रहेंगी। रूस भी बुरी तरह से बर्बाद होगा, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, उसके ऊपर आक्रमण करने के बाद रूस की भी परिस्थितियां, ऐसा नहीं कि वो बच जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। और वही हमें दिखाई दे रहा है, बहुत बुरा विध्वंस दिखाई दे रहा है दुनिया में। ईश्वर करे, महादेव करे इसको और टाल दे, रोक दे, अभी ऐसा ना हो, लेकिन
परिस्थितियां वास्तव में ऐसी ही दिखाई दे रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है जो दुनिया के लिए वास्तव में एक दुस्वप्न, ऐसा दुस्वप्न जो कभी आए ही नहीं, ऐसा सामने आता दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी ऐसे वीडियोस देना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोगों को जरूर मैं भविष्य से अवगत कराने का प्रयास करता हूं, आपको वार्न करने का प्रयास करता हूं। ये सब सुन के देख के आप ये जरूर समझ सकते हैं, आपको होशियारी से रहना चाहिए और जो इन देशों में रह रहे हैं वो खासकर अपना ध्यान रखें और सुरक्षित क्षेत्रों को चुनने का प्रयास करें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 27वें दिन तक पहले वेट करिए, उसके बाद क्या परिस्थितियां होंगी, लगातार मैं आपको वीडियोस देता रहूंगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही मैं किसी महत्वपूर्ण इश्यू पर दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।